हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और सुबह जैसे 6:30 के करीब मैं किचन में ही आ जाती हूँ और पढ़ाई मुझे समाप्त करनी पड़ती है। वजह ये है कि यहाँ पे खाना अगर नहीं बनाओ तो फिर ये ड्यूटी लोग कैसे जाएंगे। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से सुबह सुबह खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर लंच वगैरह पैक करना होता है, खाना देना होता है। जैसे नाश्ता वगैरह सुबह सुबह ये लोग ज़्यादा नहीं खाते, 2 रोटी खाते हैं तो वो नाश्ता देना पड़ता है। और लंच लेके जाते हैं तो लंच भी पैक करना होता है। फिर मुझे किचन साफ़ करना पड़ता है। तो दाल और सब्ज़ी मेरा बन के हो चुका है रेडी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बनाने के बाद ही खाना दूँगी। और मैं जल्दी जल्दी से फास्ट सुबह सुबह काम करती हूँ, क्योंकि जैसे अगर लेट हुआ तो फिर ये लोग लेट हो जाते हैं और बाबू टाइम से जग जाता है। फिर उसे देखना होता है, क्योंकि बाबू भी किसी से चुप नहीं होता है। सुबह सुबह वो मुझे ही ढूंढता है और मैं जब तक गोदी में ना लूँ तो उसे चैन भी नहीं है। फिर ये सारा काम फिनिश करती हूँ और वीडियो भी शूट नहीं कर पाती सारा कुछ का। और अभी सारे लोग जा चुके हैं ड्यूटी और मैं आ चुकी हूँ नहा के। नहाने के बाद थोड़ा सा बर्तन बचा था, सारी सफाई मेरी हो चुकी है तो वो बर्तन मैं धुल रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहता तो मैं बाबू को ले जाती हूँ सुलाने, क्योंकि बाबू को मैंने दलिया खिला दिया है और अब वो सोएगा। 11:30 बज रहे हैं लगभग। और मैं बाबू को सुलाने के बाद अपनी स्टडी शुरू करूँगी। और यहाँ पे बाबू को ला ली हूँ मैं सुलाने के लिए और बाबू अभी दूध पी लिया है और ये आराम से अच्छे से सो जाएगा। और अभी खेलते खेलते इसे पता है कि इसे कुछ दे दूँ मैं खेलने के लिए, तो ये अपने खिलौने से नहीं खेलना है, घर की चीज़ों से जो भी चाहिए तो वो उससे खेलते खेलते ये सो जाएगा। फिर मुझे पढ़ाई करने में आसानी हो जाती है। और अभी मैं बना रही हूँ नोट्स, क्योंकि जैसे सुबह में 4 बजे करीब में, या कितने बजे, 3 बजे नींद खुले मेरी, तो मैं जो भी पढ़ाई करती हूँ तो अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। और मैं दोपहर के टाइम में जब बाबू सो जाता है तो उसको नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। और जैसे सुबह में मैं उसे याद करती हूँ और वो सही रहता है। जैसे खुद से जैसे बुक पूरा रीडिंग करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत याद करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं छोटे छोटे नोट्स बना के रखती हूँ ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डे या इम्पोर्टेंट लाइनिंग हो वो सारा कुछ याद रहे। और योजनाएं वगैरह तो ये मुझे अंडरलाइन करके रखना पड़ता है। सारा कुछ एक साथ नहीं मिल पाता, कहीं बुक में है और कहीं शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं, तो सारा को एक साथ मुझे इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आसानी रहे याद करने में। और बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है और मम्मी को देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। तो बाबू मेरा अभी सोएगा थोड़ी देर के लिए और जैसे 2-3 घंटे आराम से सो लेता है। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई कर लूँगी और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं बाबू को दोपहर 2 बजे करीब में दलिया खिलाऊँगी। और दलिया मैं दोनों टाइम बनाती हूँ। जैसे इसको ताज़ा ही बना खिलाती हूँ, सुबह का शाम में नहीं, या शाम का सुबह में नहीं खिलाती, क्योंकि बच्चा है अभी और इसको ताज़ा खिलाना ज़्यादा ही हेल्दी होता है। जैसे बासी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता इसे खिलाना, तो ये परेशान ज़्यादा नहीं करता है दोपहर के टाइम में। और आप लोग अपना शेड्यूल अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सही है इस टाइम का शेड्यूल। जब बच्चा सोता है तब आपके पास टाइम ही टाइम है। और ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए तब पढ़ाई करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे काम भी बढ़ता है। बच्चे को स्कूल भेजना, लंच पैक करना, बच्चे का बॉक्स रेडी करना, बच्चे को रेडी करना, बहुत सारे काम जो कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ जैसे आप अगर शेड्यूल अभी से बनाते हैं तो आगे जाके आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी और काम के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगे और अपने आप का भी ध्यान रख पाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं सोचती कि बाबू बड़ा हो जाएगा तभी मैं पढ़ाई करूँगी, और बाबू के सोने के बाद मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और सुबह में जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और सुबह का टाइम में बहुत ही बेस्ट टाइम है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो। नहीं तो दोपहर में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम दे सके आप दे दीजिए। और बाबू के सोने के बाद मैं पढ़ाई की 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद बाबू जग गया, फिर मैंने दलिया खिलाया। और अभी हम आ गए हैं बाहर बाबू के लिए कपड़े वगैरह लेने, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। और किसकी शादी है ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को।
चलो हो गया, पसंद आया? कौन सा चाहिए? कौन सा? ये चाहिए। ये छोटे बच्चों के लिए, तुम बड़े हो गए हो ना। ये छोटे बच्चों के लिए बेटा। तो यहाँ मैं बाबू के लिए कपड़े वगैरह लेने आई थी, क्योंकि शॉपिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट बाबू के लिए होता है। फिर अपने लिए भी लूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ बाबू के लिए ही लिया है। और मैं अभी विशाल मेगा मार्ट में हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों के मिल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट मिलते हैं बच्चों के कपड़े। इस वजह से मुझे यहीं पे पसंद आते हैं। फिर मैं शॉपिंग करने के बाद आ गए हम लोग काउंटर पे, और यहाँ पे हमने कराया बिलिंग। फिर आ गए बाहर आने के बाद हम गए शॉप पे, और जो भी मुझे लेना था वो लेने के बाद हम चले घर को, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गया था और मेरे हस्बैंड को मन था आज नमकीन खाने का। तो ये मैंने शाम को नाश्ते में बनाया था नमकीन, जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आज पहली बार ही ट्राई की हूँ, हमेशा से शॉप से ही ख़रीद के लाती हूँ स्वीट्स की दुकानों से, लेकिन आज मैं ट्राई की हूँ तो बहुत ही बेस्ट बना था और सबको पसंद आया। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अमरूद मेरे हस्बैंड लाए हैं, इतनी बड़ी अमरूद है कि एक अमरूद में 2 आदमी खा लिए, इतना बड़ा सा अमरूद है। तो आज की ब्लॉग की करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।